पिछले एपिसोड में टैनी को पता चला था कि यानचेन और यूकिन की शादी होने वाली है और इसके बारे में जानकर वो काफी गुस्सा हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे पैलेस के सामने आ गया था, जहाँ का गार्ड इसे देखते ही काफी डर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैनी ने अपने आई पावर का यूज करके इसे अपने कंट्रोल में कर लिया था और फिर कहता है तुम जाकर यूकिन को बता दो कि कोई यहाँ पर आया है जो कि तुम्हारे हार्ट डिजीज को क्योर करने के लिए पिल लेकर आया है और वो वेस्ट माउंटेन वाले वैली में वेट कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा मिले तो तुम उसे बता देना कि यानचेन ने यूकिन से कुछ कहने के लिए भेजा है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी इतने आसानी से इसे छोड़ने वाला भी नहीं होता और कहता है कि काम पूरा होने के बाद तुम किसी जगह पर अपने आप को मार लेना। वहीं हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यूकिन को समझाने के लिए कोशिश कर रही होती है और कहती है कि यानचेन से शादी होने वाली बात अब चेंज नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें सबसे पहले नानगोंग होली डायनेस्टी के ऑनर के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो कहती है कि अगर तुमने ये हमारी बात मान लिया तो फिर हम तुमसे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मगर तभी हम देखता है कि वो गार्ड भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे देख जुगी मास्टर कहती है कि यहाँ तो इतना लेट हो गया है, लेकिन इसके बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर वो गार्ड कहता है कि यानचेन ने मुझे यूकिन से कुछ कहने के लिए भेजा है और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तब हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी इसके ऊपर यकीन कर लेती है और फिर वो तुरंत यहाँ से चली भी जाती है। मगर वहीं हम देखता है कि यूकिन काफी गुस्सा हो गई थी और कहती है कि मैं तो यानचेन के नाम को भी नहीं सुनना चाहती। तब इस पर वो गाड़ी से बताता है कि कोई आपका हार्ट डिजीज को हील करने के लिए पिल लेकर आया है और वो वेस्ट माउंटेन वाले वैली में आपका वेट कर रहा है। मगर अभी भी हम देखता है कि यूकिन इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिसके बाद हम देखता है कि वो गार्ड तुरंत यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी यूकिन समझ जाती है कि ये जरूरी टैनी होगा और इसीलिए वो तुरंत ही मिलने के लिए भी चली जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी भी तुरंत उसके सामने आ गया था। तब इसे देखते ही यूकिन काफी रोने लगती है और फिर इसे अपने गले से लगाते हुए कहती है कि फाइनली तुम आ गए। जिस पर टैनी कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो क्योंकि मुझे अब इसके बारे में सब कुछ पता है। फिर वो कहता है कि मैं यानचेन से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि वैसे भी अभी इसमें काफी टाइम है और इसीलिए मैं जैसे ही पावरफुल बन जाऊंगा मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यूकिन को इसके बारे में काफी चिंता होती है और क्या अकेले तुम इटर्नल इमॉर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस का सामना कर पाओगे। अब इसी के बारे में सोचकर यूकिन काफी परेशान होने लगती है, लेकिन इस पर टैनी यूकिन से कहता है कि अभी भी इसमें 50 साल का टाइम बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केवल अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो और जबकि बाकी की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी। तब इस पर टैनी भी कहता है कि अब से तुम किसी गैर जरूरी चीज के बारे में बात ना करना। फिर वो इससे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी वाला हार्ट रिकवरी पिल बनाया है, इसीलिए अब से तुम हर महीने एक पिल को लेना और केवल 1 ही साल में तुम्हारी हार्ट डिजीज पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो टैनी को इसके लिए थैंक यू भी कहती है, लेकिन इस पर टैनी कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मगर अब हम देखता है कि यूकिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो टैनी से कहती है कि अगर फिर से मुझे कोई चांस मिला तो मैं तुमसे मिलने के लिए हुआंगफू वाली सेक्ट में आऊंगी। तब इस पर टैनी कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना और इसके अलावा तुम इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करना। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इससे कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो अचानक से वापस आकर इसे किस कर लेती है और फिर वो तुरंत यहाँ से चली गई थी। फिर हम देखता है कि टैनी मंकी डीमन को बुलाता है और कहता है कि अब तुम कोई जगह खोजो क्योंकि मैं अब अपने आप को सेक्रेट सोल रिल में आइसोलेट करने वाला हूँ और फिर उसके बाद हम सेक्टर में वापस चलेंगे। इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर इनको काफी टाइम गुजर गया था। ये मंकी डीमन परेशान होता है कि मास्टर के गए हुए तो इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वे वहाँ से बाहर क्यों नहीं आए। तभी अचानक से हम देखता है कि टैनी बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही मंकी डीमन उससे सेक्रेट सोल रिल में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब उस पर टैनी कहता है कि अब तुम सेक्टर में वापस चलो। जिसके बाद हम देखता है कि मंकी डीमन भी इसके लिए मान गया था और वे दोनों तुरंत यहाँ से वापस आने के लिए निकल जाते हैं। फिर टैनी कहने लगता है कि इस जर्नी में मेरी कल्टीवेशन डिवाइन सोल रिल के लेवल 3 में पहुंच गई है, जबकि होमविंग टायरेंट बॉडी भी लेवल 5 के अर्ली स्टेज में पहुंच गया है और वहीं सोल पावर डिवाइन सोल रिल के लेवल 9 में पहुंच गई है। अब इसका कुछ देर के बाद हम देखता है कि टैनी सेक्टर में वापस आ गया था, जहां पर कि सीनियर तेनताई काफी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखता है कि सीनियर तेनताई भी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि टैनी तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तब ऐसी बात सुनकर टैनी पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है और वहीं महंगाई और बाकी लोग भी यहाँ पर क्यों नहीं है। तब इस पर सीनियर तेनताई कहता है कि बहुत ही अर्जेंट है और इसीलिए चलो हम जाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन टैनी को अभी भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया होता और इसीलिए वो सीनियर तेनताई से पूछता है कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। तब इस पर सीनियर तेनताई कहता है कि स्वॉर्ड गॉड फील्ड में, क्योंकि आज वहाँ पर सभी 10 होली गेट डिवीजन के होली सन और होली वीमेन आए हुए हैं जो कि यंग सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए फाइट करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनते ही टैनी को मास्टर तेनताई के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो सीनियर तेनताई से पूछता है कि क्या सेक्ट मास्टर को कुछ हो गया। जिस पर सीनियर तेनताई कहता है कि मेरे नेफ्यू के 3000
1000 साल का टर्न पूरा होने वाला है। इसीलिए जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ के सीनियर ने बहुत बड़ी साजिश कर दी और वे सभी यंग सेक्ट मास्टर को चूज करने के लिए एग्री हो गए, जिसकी वजह से मेरा नेफ्यू भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया और यही वजह है कि उसे भी इसके लिए मानना पड़ा। फिर वो उसे बताता है कि बाकी के 9 डिवीजन के होली सन और होली वीमेन की एबिलिटी बहुत ही हाई है, इसीलिए मास्टर तेंताई ने ऑर्डर दिया कि मेरी टोरियस डिवीजन से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मेंगे और सियाना ने इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं किया और वे भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए हैं। तब इसके बारे में सुनकर टैनो कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए वे इसमें कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वहीं हम देखते हैं कि एक लड़की मिस मिंग का मजाक उड़ाने लगी थी और कहने लगती है कि तुम्हारा डिसाइपल टैन्यू कहाँ पर है, क्योंकि अगर उसके पास में यंग सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए कम्पीट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर इसके लिए उसे इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तभी एक और सीनियर भी टैन्यू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो कैसा जीनियस है, क्योंकि आज तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी नहीं आया। तब इस पर मिस मिंग कहते हैं कि अब तो केवल यंग सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए बैटल है और इसीलिए टैन्यू को इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तभी महंगे मिस मिंग से कहते हैं कि मैं आपको इसमें निराश नहीं करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या टैन्यू केवल लड़कियों के पीछे छुपना जानता है। तभी हम देखते हैं कि जियान इस बात से इनके ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम्हें तो इसके लिए बहुत बुरे तरीके से पीटना चाहिए। तभी मास्टर तेंताई कहता है कि मेरी टूरिस्ट डिवीजन अभी अभी होली गेट में एंटर हुआ है और इसीलिए उसे इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक चीफ कहता है कि आप तो यंग सेक्ट मास्टर पोजीशन के कंपटीशन के रूल को चेंज करना चाहते हैं, इसमें कि वैसे भी केवल 8 स्टूडेंट स्वॉर्ड गॉड सीक्रेट हिल में एंटर करते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपने इसमें से मेरी टूरिस्ट डिवीजन को बाहर कर दिया और इसीलिए कहीं आप ऐसा तो नहीं चाहते कि बाकी 9 डिवीजन के स्टूडेंट एक दूसरे को मार दें, जबकि मेरी टूरिस्ट डिवीजन की ताकत बची रहेगी। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, जिसके बाद हम देखता है कि वो चीफ हंसने लगता है और कहता है कि फिर मैं ही इसके बारे में ज्यादा सोच रहा था। फिर वो कहता है कि ये कंपटीशन पूरे होली गेट के लिए बहुत बड़ी बात है, इसीलिए अगर मेरी टूरिस्ट डिवीजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी सीनियर तेंताई के साथ में यहाँ पर आ गया था और कहता है कि अगर ये कंपटीशन पूरे होली गेट के लिए बहुत बड़ी बात है तो फिर हमारा मेरी टूरिस्ट डिवीजन भी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू मास्टर तेंताई और मिस मिंग को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर आने में लेट हो गई, लेकिन इस पर मिस मिंग कहती है कि कोई बात नहीं। तभी टैन्यू कहता है कि बेस्ट क्लास वाला सेमी वर्नेबल पिल भी 300 सालों तक किसी को यंग रख सकता है, लेकिन फिर भी मिस मिंग का अपीयरेंस चेंज कैसे हो गया जबकि इसने तो इसे केवल कुछ ही साल पहले लिया था। तभी मास्टर तेंताई टैन्यू से कहता है कि आज के फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में बहुत ही केयरफुल होना होगा। तब इस पर टैन्यू मास्टर तेंताई से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी अपना साजिश में कामयाब नहीं हो सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक चीफ टैन्यू पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे डिसाइपल वांसा को मारा है, इसीलिए मैं भी आज तुम्हें यहाँ पर जरूर मारूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई कंपटीशन को शुरू करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से इसके रूल के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तब उस पर वो एल्डर बताता है कि सभी डिवीजन के डिसाइपल एग्जामिनेशन फील्ड में एंटर करेंगे, जिनमें से फिर 8 सर्वाइवर को चूज किया जाएगा और फिर उसके बाद वे स्वॉर्ड गॉड सीक्रेट हिल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जहाँ से होकर वे फिर स्वॉर्ड गॉड सीक्रेट हिल में एंटर करेंगे और अगर जिस किसी ने भी स्वॉर्ड गॉड वेपन स्पिरिट को जीत लिया तब उसे यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन मिल जाएगी। मगर तभी इसके बारे में सुनकर टैन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो मास्टर तेंताई से पूछता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ और इसीलिए क्या आप बता सकते हैं कि इस गॉड स्वॉर्ड का बैकग्राउंड क्या है। तब इस पर मास्टर तेंताई बताते हैं कि एंसेस्टर इसे एटर्नल लैंड से लेकर आए थे, लेकिन वे एंसेस्टर भी इसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने ऐसा रूल बनाया कि गॉड स्वॉर्ड जिसे भी अपना मास्टर चूज करेगा वही हमारे सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर होगा। लेकिन असल में आज तक कोई भी इसे जीतने में कामयाब नहीं हो सका। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहता है कि जरूर ही मेरा होम में गॉड स्वॉर्ड है और इसीलिए मैं तो यंग सेक्ट मास्टर के पोजीशन को बहुत ही आसानी से हासिल कर लूंगा। तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू इसमें कामयाब हो पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को